गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कितनी बड़ी दिखती होगी। कितनी बड़ी दिखती होगी, लेसन नंबर 11। ये कविता है मक्खी के बारे में कि मक्खी एक छोटा सा एक क्या है, इंसेक्ट्स है, और हम उसके सामने कितने बड़े देखते होंगे, वो हमारे प्रति क्या विचार रखती है। नन्हे दोस्तों, जोया जलपरी की दुनिया के बाद अब एक मक्खी की नज़र से दुनिया को देखेंगे। मतलब मक्खी क्या अज्यूम करती है, क्या थिंक करती है, और जानने के लिए वह अपने आसपास देखकर कैसा महसूस करती है, यानी कैसा फील करती है। जैसे कि हम जब पहाड़ को देखते हैं या समुद्र को देखते हैं तो हम भी फील करते होंगे कि अरे ये तो कितना बड़ा पहाड़ है। वैसे ही मक्खी भी थिंक करती है कि ये सारी चीज़ें कितनी बड़ी हैं। पाठ से जुड़े कुछ शब्द: मनुज, कौर, सुराख, सामान, गुलदस्ता। कितनी बड़ी दिखती होगी मक्खी को चीज़ें छोटी, सागर सा प्याला भर जल, पर्वत सी एक कौर रोटी। यानी मक्खी को वो जो हम जो यूज़ करते हैं हमारे लिए चीज़ें नॉर्मल है, बट मक्खी को वो सारी चीज़ें कितनी बड़ी दिखती होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कप हम लोगों ने पानी ले लिया तो वो उसे ऐसा लगता होगा कि मेरे सामने पूरा सागर आ गया है, क्योंकि हमारे लिए तो वो छोटा है बट वो मक्खी के लिए बड़ा है। जैसे कि हमारे लिए समुद्र बड़ा है, वैसे ही मक्खी के लिए वो एक प्याला जल क्या है, एक सागर जैसा है। पर्वत सी एक और रोटी, एक और रोटी जो हम खाते हैं उनके लिए एक पर्वत के समान है, क्योंकि हमारे लिए वो तो चीज़ें छोटी है, बट उस छोटी सी मक्खी के लिए वो जो एक कवर रोटी है वो किसकी तरह दिखाई दे रही है, एक पर्वत जैसी दिखाई दे रही है। कितना खिला फूल गुलदस्ते जैसा, काटा भारी भाला सा। मतलब जो फूल है वो छोटा सा, हमारे लिए एक छोटा सा फूल है, लेकिन एक मक्खी के लिए एक बड़ा फूल है वो, जिसपे वो कांटे हैं, उसे भाले जैसे दिखते हैं। तालों का सुराख उसे होगा बैरागिया नाला सा। जो ताले में हम चाबी डाल के ओपन करते हैं उसका सुराग उसे ऐसे बड़ा सा नाला जैसा दिखता होगा। हमें तो एज ए कॉमन स्पेस दिखता है, जिसे हम चाबी ओपन करके वो ताला चाबी नॉक डाल के उसमें ताला ओपन करते हैं, बट वो ताले का जो होल है उस मक्खी को ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा नाला है और वो बहुत गहरा नाला है। हरे भरे मैदान की तरह होगा एक पीपल का पात। अभी पीपल का पात हमारे लिए क्या है, छोटा है, बट उस छोटी सी मक्खी के लिए वो जो पीपल का पत्ता दिख रहा है उसे हरा भरा एक गार्डन जैसा दिख रहा है। हरे भरे एक मैदान की, जैसे हम गार्डन वगैरह में जाते हैं तो पूरी ग्रास होती, बहुत सारे घास होते हैं, तो उस तरीके से उस पीपल का पत्ता मक्खी को दिखाई दे रहा है। पेड़ों के समूह सा होगा बचा खुचा थाली का भात। जो थाली होती है यानी प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, उसमें हम बचा खुचा जो भात होता है, ऐसा लग रहा है मक्खी को कि ये पेड़ है, कुछ यहाँ वहाँ बिखरे हुए पेड़ हैं, इस तरीके से उसे भात दिखाई दे रहा है। ओस बूंद दर्पण सी होंगी, सरसे होंगी बेल समान। जो पत्तों पर ओस की बूंदें हैं उसे दर्पण दिख रही है, जैसे कि हम मिरर देखते हैं तो हमें ट्रांसपेरेंट दिखता है, हम उसमें दिखाई देते हैं, उसी तरीके से मक्खी को जो ओस की बूंदें हैं उसे दर्पण दिखाई दे रही है। सरसे होंगी बेल समान। जो सरसे एक छोटा सा राई का दाना होता है उसे बेल लग रहा है। बेल आप लोग जानते हो, बेल एक फल है, तो छोटा सा राई का दाना उसे एक बेल की फल की तरह दिख रहा है। सांस मनुज की आंधी सी करती होगी उसको हैरान। मनुज नाम का एक बंदा है, जब वो सांस लेता होगा, ब्रीदिंग करता होगा, तो जो उसकी सांस है वो लेता और छोड़ता होगा, तो उसे उसकी सांस कैसी लग रही है, एक आंधी की तरह। तो वो ये सारी चीज़ें वो फील कर रहा है, और हमारे लिए चीज़ें कॉमन है, बट वो मक्खी के लिए वो चीज़ें बड़ी हैं, क्योंकि उसने कभी अज्यूम नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो एक छोटा सा मक्खी है, वो छोटा सा इंसेक्ट्स है। स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को ये चैप्टर समझ में? इसे आप लोगों को एक बार रीड करना है और इसके नोट्स मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी, और ये चैप्टर आप लोगों को अपनी नोटबुक में भी लिखना है। थैंक यू एवरीवन।